हाँ 430 तक। हाँ, चार तो सौ 430 तक। तीस तीस। हाँ, 430 तक टीका पूर्ण हो चुका। अब आगे चलेगा। दो विधि देख राव अकुलाना, पूछा तहां मंत्री अनुमाना। क्रम नंबर 431। ऐसे दोनों प्रकार से विवेकी वैरागमान संतों का प्रभाव देख करके मन राजा बहुत व्याकुल, आश्चर्य तथा अधीर हुआ। तब उसने वहां पर साधुओं से भेद पूछा तो वे कुछ नहीं बोले। फिर वहां बैठे हुए मंत्री ने ही अपने अनुमान अंदाज से निम्न बात कही और उसी बात पर राजा विश्वास करता है। उत्तम लगन मनुज अवतारा, फांसी मान बनोरी रा सारा। क्रम नंबर 432। उत्तम शुभ लग्न मुहूर्त के समान बड़े भाग्य से जीव ने मनुष्य जन्म में देह धारण कर अवतार लिया है, परंतु अनेक प्रकार के मानंदी कल्पना वाणी विषयों को सार मानकर बिना विचार फांसी फंदों में पड़ा हुआ है। बुद्धि रूप मंत्री ने कहा कि सर्व वित्त लग्न मुहूर्त इस मनुष्य जन्म में अवतार लेना है। इसमें खानी बानी की मानंदी कल्पना सब फांसी बनी है। चार चरण का किया विचारा, किया भिन्न भिन्न निरुवारा। क्रम नंबर 433। चार मार्ग के आचरण से चार पद रूपी चार मुक्ति प्राप्त होगी, ऐसा विचार का निश्चय गुरुबा लोगों ने किया और कर रहे हैं। और वेद वेदांत पुराणादि ग्रंथों में उन चार मुक्ति आदि का निर्णय न्यारी न्यारी तरह से विस्तार से वर्णन कर रहे। सुतः प्रकाश प्रथम अनुमानी, फांसी अपने फांसी परे भय ब्रह्म ज्ञानी। क्रम नंबर 434। पहले चरण में स्वयं प्रकाश पर पूर्ण व्यापक एक ब्रह्म का अनुमान किया है। उसको सर्वाधिष्ठान अद्वैत निरंजन निराकार मान के सब बंधनों से परे सदा मुक्त स्वरूप अहम ब्रह्म मान लिए। ब्रह्म ज्ञानी लोग उसी वाणी कल्पना भास के फंदा या फांसी में जाकर पड़े हैं। दूजे द्वितीया दास कहावे, भक्ति बजीरी युग युग पावे। दूसरे चरणों में भक्त लोग अपने से भिन्न जगत कर्ता मालिक परमेश्वर को स्वामी मानकर खुद दास बनते या सेवक कहलाते हैं और दासत्व भाव से उसी की भक्ति करते हैं। भक्ति का प्रधान अधिकार वजीरी व मंत्री पद भक्ति के प्रताप से उपासकों को युगान युग तक प्राप्त होगा, ऐसी आशा लगाकर वे कल्पना की फांसी पर लटक मरते हैं। धोखे में ही पूरा समय चला जाता है, न्याय तो कुछ होता ही नहीं है, पूरा धोखा ही धोखा है। तीजे लगन योग के होई, साधे सिद्ध कहावे सोई। क्रम नंबर 436।
और तीसरे चरण में अध्यास में लगन लगाने वाले योगी लोग हुए। वे अष्टांग योग मार्ग में प्रेम लगाकर साधन कर रहे हैं। योग के प्रताप से इष्ट के तद्रूप ही होना चाहते हैं। इस कारण अनेक तरह से योग क्रिया साधनाएं करके रिद्धि सिद्धि के लालची लोग सिद्ध कहलाते हैं। वे भी जड़ाध्यास की फांसी में लटक कर मर जाते हैं। चौथे तीर्थ बरत अचारा, लोक वासना किया विचारा। क्रम नंबर 437। चौथे चरण में संसारी लोग 68 तीर्थ स्थान पर क्रमा, एकादशी, पूनम, अमावस्या के व्रत और आचार विचार, होम हवन, पूजा पाठ, जाप इत्यादि कर्म मार्ग में लगे हुए हैं या लग रहे हैं और ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक तथा वैकुंठादि 7 लोक ऊपर मानकर उन्हीं लोकों में जाकर निवास करने का विचार या चाहना करते रहते हैं। यही उनका फांसी का लटकने का कारण है। 4 मुक्त सोई अनुमानी, सायुज सामीप सारूप्य बखानी। ब्रह्म के गुरबा लोग अपरोक्त 4 प्रकार के वाणी, जाल, फंदा या फांसी को ही अनुमान से 4 प्रकार की मुक्ति ठहराए हैं। वहाँ ज्ञान मार्ग से जल तरंगवत ब्रह्म में ही जाकर मिल जाना, ऐसी सायुज्य मुक्ति कही है। योग मार्ग से तदाकार होना अर्थात विष्णु शिवादि के समान रूप वाला हो जाना, इसे सारूप्य मुक्ति कहा है। उपासना मार्ग से हजूरी, दास भाव, पार्षद बन जाना सो सामीप्य मुक्ति है। ऐसी कल्पना करके गुरबा लोगों ने मुक्ति का वर्णन किया है। चौथे सो सालोक्य कहा बताई, जही पाछे सब जग भर माई। क्रम नंबर 439। चौथे नंबर में कर्म मार्ग से होने वाली मुक्ति सालोक्य कहिए। स्वर्गादि लोकों में जाकर सुख भोगते रहना है, ऐसा पंडितों ने बतलाया है। जिस अनुमान, कल्पना, धोखा रूप 4 मुक्ति के पीछे वे पारखी जगत के सब मनुष्य भ्रमिक होकर भूल गए, उसी में गुरबा लोग अब भी सबको भ्रमा कर फंसा रहे हैं। सो हरि भोंग नगर संसारा, जाकी शोभा अगम अपारा। क्रम नंबर 440। हरिभोंग नाम का नगर अन्यायी राजा की राजधानी यह संसार ही है। गुरबा लोग और स्त्रियां पुरुषों को भुला भुला करके भोग विलास कर रहे हैं। काल ने अपने जाल में अबोध मनुष्यों को अरुझा रखा है और जिसका रूप नहीं, गुण नहीं, मन बुद्धि वाणी लक्ष्य का भी वहाँ गम नहीं है और चराचर में एक समान व्यापक देश काल वस्तु से परे जिसका अंत नहीं है, सो विभु ब्रह्मज्ञानी अद्भुत शोभा बता रहे हैं। परंतु सो वाणी कल्पना की ही मिथ्या शोभा है, उसमें सार कुछ भी नहीं, धोखा ही धोखा है। इसलिए इस धोखे से निकलो। यह निर्णय हरि भोंगपुर भोदू सकल समाज, मानुष बुद्धि बिन पशु सवे भय सुराज विराज। इस संसार रूपी हरिभोंग शहर में नर जीव जिस प्रकार से पढ़कर भ्रमिक, पतित, नष्ट, भ्रष्ट होकर अन्याय अनीत में पड़े थे और पड़े हैं, सो निर्णय करके इस कथा के सिद्धांत में
बता दिया गया है, जिससे जिज्ञासु मनुष्यों को सत्यासत्य मालूम होगा और संसार में प्रचलित मत वादी, वेद और कुरानवादी तथा योगी, ज्ञानी, भक्त एवं विषयी आदि समस्त समाज अविवेकी, पारकहीन, भ्रमिक हो रहे हैं। ऐसे सब समाज ही भूल में पड़े हैं। मनुष्यों में गुरु निर्णय की बुद्धि स्वरूप का ज्ञान सारा बंद हो गया है। विवेक बुद्धि की काम नहीं करती। बंधन मुक्ति की पहचान सद्गुण रहनी धारण, सद्बुद्धि उदय हुए बिना सट पशुओं में माने जाते हैं। आसक्त, अन्यायी, अभिचारी, हट्टी, पक्षपाती बने हुए सब लोग तो नर पशु ही बने हैं। उनकी बुद्धि तो पशु की जैसी है और खोलरी देह मात्र मनुष्यों की दिखती है। इससे कोई मनुष्य हो नहीं सकते हैं। इस कारण यह नर जन्म स्वराज्य स्वरूपी स्थिति पाने की जगह होने पर भी मन मानंदी की भूल में पड़कर नरजीव जानीव पद ज्ञान को ढककर विषय पशु और परमहंस जड़ दशा ले लेते हैं। पछता में ही अपना पूरा जीवन खो देते हैं। चौपाई 26 खंड 26 द्वितीय इतिहास हरिभोंगपुर का वर्णन। हरिभोंगपुर पट्टन संसारा, बहु विपरीत जेहि बारन पारा। क्रम नंबर 442। गुरबा और स्त्रियों ने नरजीवों को सुख का लालच देकर फुसला करके विवेक रूपी नेत्रों में पट्टी बांध के अनेक संशय में डाल दिया है। ऐसा बड़ा भारी भुलावा है शहर यही संसार है। इसे हरिभोंगपुर कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही उल्टी चाल अन्याय का राज है। सो चैतन्य जीव की निज स्वरूप में स्थिति तो होती नहीं है और जड़ाध्यास तथा ब्रह्म व्यापक धोखे में मानंदी प्रेम लगा रहे, जिसका कि कहीं बार पार पता कुछ लगता ही नहीं है। ऐसे भ्रम चक्र में पड़े हैं। वहाँ समान व्यापक एक ब्रह्म ही सत्य मान रहे हैं। इसी धोखे में पूरा जीवन जा रहा है और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विद्वान इसी चक्कर में और भूले हुए हैं। और जब तक इस चक्कर में भूले रहेंगे, इस धोखे में भूले रहेंगे, पड़े रहेंगे, तब तक इनको सार का कोई भेद मालूम पड़ेगा ही नहीं। गंधा देश विकार की खानी, गंधी पवन सो गजब पानी। श्री राम रहस साहब कहते हैं कि हे संतो, इसका दृष्टांत तो ऊपर कहा ही जा चुका है, अब उसको सिद्धांत में घटा कर कहते हैं। सो सुनिए। गंधवत सर्वस्त्र पूर्ण सर्वदेशी माना हुआ ब्रह्म सिद्धांत तो गंदा जगत वासना से भरा हुआ देश है। वहाँ अंतःकरण में ब्रह्म मानंदी टिके रहने से चारों खानियों में नाना शरीर उत्पत्ति होने का बीज बना रहता है। सोई ब्रह्म 84 योनियों के विकारों की खानी बना है और जड़ कर्मों की अनेक इच्छाएं, विषय भोगों की नाना वासनाएं एवं कर्मों के अध्यास ही अति दुर्गंध वाली वायु के समान है तथा नाना मत मतांतरों की अटपट विरोधी कल्पित वाणी तो सड़ी हुई मोरी की गंदगी के समान है। नष्ट रूप पूर्ण सो गाऊं, महाराज भवदूते ही नाऊ। उसका रूप ही कुछ नहीं है तो सहज ही नष्ट है। इस ब्रह्म रूप ब्रह्म सिद्धांत की महिमा गुरबा लोगों ने खूब गाई है।
कल्पना को ही बढ़ाया है, सो उसको परिपूर्ण सर्वव्यापक बताया है। यही तो जीव पर आवरण पर्दा डाला है। इस तरह नरजीवों को नष्ट भ्रष्ट करके बौद्ध ब्रह्मज्ञानी लोग बड़े गुरु महाराज बने बैठे हैं, परंतु वे बड़े भुलक्कड़ हैं। उनके नाम सब कोई आदर से लेते हैं। ते ही दुख दुख तन पर पहचाना, एक अनंत सोई जहड़ाना। क्रम नंबर 445। इन सब दुखों से पीड़ित होने के कारण लोगों को हित अहित, कर्तव्य कर्तव्य, सत्य मिथ्या, ग्रह अग्रह कुछ भी पहचान नहीं पड़ता है। सच्चिदानंद ब्रह्म की मानंदी और विषय वासना ही हमारे जन्म मरण का बीज है। यह भेद भी बिना पारख भी जानते पहचानते नहीं है। एक ब्रह्म और अनंत जगत को एक रूप में मानकर वही एक पीड़ित जीव ही अनेकों ब्रह्मानंदी कल्पना में पड़ के जड़ाध्यासी गाफिल होकर पधे पड़े। जथा जमा जब गो छितराई, सोई हरिभोंग नगर बसाई। यथार्थ में सत्य जमा चेतन जीव पद है। उस निज स्वरूप को भूल कर जब नर जीव इंद्रिया मन बुद्धि आदि के साथ संग कुसंग में लगकर अनेक मनमानंदी के सिद्धांत में भ्रमित होकर छितरा गया और कल्पना बढ़ा के सर्वस्त्र फैल गया, तब वही चेतन जीव चार खानी में वासना से देह बनाकर रहने लगा। संसार में ब्रह्म ज्ञानियों ने ऐसा भ्रम फैलाया है, धोखा दिया है। सब चाहे सुख पावे न मरमा, बाड़े दुख करे जो कर्मा। जन्म मरण से छूट कर मुक्त होने का सुख तो सभी मनुष्य चाहते हैं, इच्छा करते हैं, परंतु मनमानंदी अध्यास छूटे बिना तो मुक्ति नहीं हो सकती। इसका भेद तो कोई जान नहीं पाते हैं, और जिससे आवागमन दुख बढ़ता जाता है उसे ही कर्म कुकर्म करते जाते हैं। कुछ कर्म करते हैं तो सब दुख बढ़ाने का ही करते हैं, फिर सुख कहाँ से होगा? नहीं हो सकता। बहु विस्तार छोड़ नहीं जाई, विवश दुखी संपत ठहराई। सदगुरुदेव जी कहते हैं बहु विस्तार छोड़ न जाई और विवश दुखी समष्ट ठहराई। खानी बानी जंजाल का विस्तार फैलावा उलझन बहुत बड़ा हुआ है, उसमें कष्ट कलेश भी खूब पाते हैं तथा अनेक साधनाओं में पड़ के दुख ही सहन करते हैं। तथा स्त्री और गुरबा लोगों का संग तथा अध्यास छोड़ा नहीं जाता है या उसे छोड़ते ही नहीं है, और आखिर में दुखों से मजबूर लाचार विवश होकर मर जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है, धोखा ही धोखा है। भरम कर्म अनेक न भांति, राज काज चाहे कुशलाती। क्रम नंबर 449। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि फिर उस ईश्वर कर्ता को प्रसन्न करने के वास्ते ब्रह्म बस योग जप तप तीर्थ व्रतात अनेक प्रकार के कर्म भक्ति और ज्ञान साधने लगे। ऐसे नाना प्रयत्न उद्योग करने लगे। संसार में ब्रह्मादि गुरुबा लोग राजा बने और शिष्य लोग प्रजा हुए। कर्म उपासना योगादि साधना का प्रचार करना ही राज्य का कार्य हुआ। ब्रह्मिक नर जीव उसी में लग कर अपना कुशल और मुक्ति पाना चाहते हैं तो कैसे होगा? जहां समझते जथा विस्तारा, ज्ञान कला सोई ईश विचारा। और जहां पर नर जीवों में सब इकट्ठे ही चतुराई ज्ञान श्री ब्रह्मांड यश विद्या बल का विस्तार मिला, ऐसे सद्गुण ऐश्वर्य जिसमें एकांतर मिले,
तथा ब्रह्म ज्ञान की कल्पना में जो विशेष हुए उसी को गुरुवा लोगों ने विचार करके श्रेष्ठ ईश्वर ठहरा लिया या उसी को कर्ता ईश्वर मान लिया। संसार में जहाँ जिस नर जीवों में सद्गुण ऐश्वर्यधारी एक व्यापक परमेश्वर की अनुमान कल्पना का विस्तार हुआ और विशेष रूप से ब्रह्म ज्ञान की धारणा हुई, उन ज्ञान कला वाले को अज्ञानी मनुष्यों ने ईश्वर मान लिया। यही फिर सबों ने विचार करके निश्चय किया और इसी धोखे में सबके सब फंसे रहे, कोई बच नहीं पाया। तो यहाँ पर 450 तक टीका पूर्ण हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।